11 किलोमीटर। ये देखो सामने बोर्ड भी है, मनाली भी इसी साइड है। फाइनली वीकेंड की खुशबू आने लगी है। हाँ, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है शूट करने की। इस पंप पे करा देते हैं इंडियन ऑयल। यहाँ कॉफ़ी अच्छा बरिस्टा का भी है 24/7। सो हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं एक हफ़्ते बाद आया था अपने घर क्योंकि छुट्टी थी, तो इसलिए अपने घर आया था। तो आज फिर से सुबह सुबह निकलने जा रहा हूँ श्री अनंतपुर साहिब की और अपनी जॉब की तरफ। इस बार भी वहाँ 4-5 दिन, ये हफ़्ता, ये वीक वहीं रहेंगे और छुट्टी में फिर दोबारा वापस आऊँगा। और रूम अभी वही, आपको स्टेटस पता ही है रूम का। रूम अभी शेयरिंग में ही है क्योंकि मेरे को रूम मिलेगा नेक्स्ट वीक प्रोबेबली। तो अभी करते हैं राइड को शुरू, फटाफट चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। वही सेम 120 किलोमीटर का रास्ता, 2 घंटे की ड्राइव। तो चलते हैं और करते हैं राइड को शुरू। चल बाय। सो दोस्तों, फाइनली निकल चुका हूँ श्री अनंतपुर साहिब की तरफ। एक अच्छे वीकेंड के बाद अपने घर पे टाइम स्पेंड करके निकल चुका हूँ दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ की तरफ। सो चलिए चलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं अपनी ब्रांच। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ खरड़ कुराली बाईपास पे, जो ये हाईवे है। इस पे आ चुका हूँ। 26 किलोमीटर का ये रहता है स्ट्रेच जाते हुए। तो बस यहाँ से इसको करते हैं स्ट्रेच को पूरा, उसके बाद आ जाएंगे वो कुराली टू अनंतपुर साहिब वाले रास्ते पे। सो दोस्तों, मेन हाईवे से उतर के अब मैं आ चुका हूँ ये कुराली बाईपास वाले हाईवे पे। और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर रह गया है, जैसा आपने देखा ही है पिछले व्लॉग्स में। तो बस चलते हैं और करते हैं राइड को, इसको कंटिन्यू। सो दोस्तों, चलते चलते पहुंच चुका हूं कीर्तपुर साहिब और यहां से अनंतपुर साहिब रह गया है 11 किलोमीटर। ये देखो सामने बोर्ड भी है, मनाली भी इसी साइड है और आगे नंगल। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं श्री कीर्तपुर साहिब। अब यहां से ये राइट वाला रास्ता अपने लेना है और फिर 10 किलोमीटर बाद समथिंग हम पहुंच जाएंगे अपनी ब्रांच, अपनी कर्म भूमि। तो पहले तो वही है, ब्रांच नहीं जाऊंगा, पहले जाऊंगा रूम पे सर के। अपना बैग है जो बैकपैक, वो रखूंगा पहले वहाँ पे, और वो रखने के बाद फिर वहाँ से चलेंगे ब्रांच की तरफ और करेंगे आज के दिन की शुरुआत अपने ऑफिस में, अपने काम से। सो दोस्तों चलिए करते हैं कंटिन्यू। रह गया हार्डली 10 किलोमीटर रह गया बस, और चलते हैं फटाफट। सो दोस्तों फाइनली एंटर करने लगा हूँ श्री अनंतपुर साहिब, पहुँच चुका हूँ। ये आ गया है वो एंट्रेंस गेट ऑफ श्री अनंतपुर साहिब, और ये हम एंटर हो चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब की धरती पे। तो अभी बस फटाफट जाता हूँ पहले रूम पे बैग रखने, और वहाँ से फिर आ जाऊँगा अपनी ब्रांच। ये देखो यहाँ लिखा भी है, पंजाब नेशनल बैंक आपका स्वागत करता है। ये सारा मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया था, इसलिए मैं इस बार कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा ही है। सो गाइस चलिए करते हैं कंटिन्यू, जाते हैं रखते हैं बैग और फिर मिलता हूँ आपको बाद में। सो गाइस फाइनली रीच्ड। ये सामने गुरुद्वारा साहिब है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, और इसी साइड अपना रूम है। तो बस बैग रखते हैं, बैग रख के फिर चलते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं अपने रूम पे राइड करके, बहुत अच्छी राइड के बाद। अब ये थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट हार्डली, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है जाने का बैंक। तो बस रेस्ट करके फिर निकलूँगा बैंक की तरफ, फिर शाम को करता हूँ आपसे बात। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक और नया दिन। जैसे आपने देखा, कल मैं आ गया था यहाँ घर से अपनी अनंतपुर साहिब अपनी जॉब पे, जहाँ मेरी पोस्टिंग है।
तो रात यहीं था और आज भी यहीं हूँ। ये एक्चुअली पूरा वीक यहीं हूँ क्योंकि अब यहीं रहना पड़ेगा, अप डाउन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वीक भी यहीं हूँ। आज हो गया मंगलवार शुरू। इस वीक में तो कम ही दिन है, 3 दिन और रह गए हैं बस, फिर वीकेंड पे फिर चले जाऊँगा अपने घर। तो बड़ा अच्छा जा रहा है यहाँ पे टाइम। यहाँ पे सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बहुत जगह बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं सारे। तो अभी बस निकलने लगा हूँ, अपने ब्रांच की तरफ जा रहा हूँ, तैयार हो गया हूँ रेडी, और अब बस निकलता हूँ। और आज भी यहीं रहूँगा। कल आपने देखा मैं आ गया था। तो अभी चलते हैं अपने ब्रांच की तरफ और करते हैं आज का काम शुरू। One day later. सो हेलो जी, हेलो, कैसे हो सारे। फाइनली वीकेंड की खुशबू आने लगी है। खुशबू इन द सेंस, आज वीरवार है, कल शुक्रवार है और अब की बार 2 दिन छुट्टी है बैंक में। ये वाला सैटरडे ऑफ है, सैटरडे, तो 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे। तो कल जाऊंगा घर वापस अपने आनंदपुर साहिब से। तो ये वीक काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगने लगा है। एक्चुअली एरिया ही बहुत अच्छा है और यहाँ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे। तो अभी बस अपना ये सामान पड़ा है इधर पैक करने के लिए, इसको आज ही पैक करके रख लूँगा, फिर सुबह टाइम लगेगा तो सुबह बैग साथ में ले जाऊँगा ना। और इस बार भी सैटरडे का शो तो है ही है, पर यह है कि अपन तो कल ही चले जाना, तो ये है कि कल घर पे रेस्ट हो जाएगी थोड़ी सी, और परसों तो अपना शो है ही है सैटरडे का। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का अभी। और लोग मेरे को कुछ पूछ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आपने आनंदपुर साहिब अभी तक दिखाया क्यों नहीं है, मतलब जो यहाँ देखने लायक चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तो हिस्टोरिकल है और रिलीजियस भी है, समझ रहे हो। मतलब सेम एज इट इज़, हम अगर कहें कि हिस्टोरिकल भी है एज़ वेल एज़ रिलीजियस भी है, और काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड जगह है रिलीजन्स के पर्पज़ से। सो इसलिए यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है शूट करने की। उसके लिए अपना को लेनी पड़ेगी परमिशन शूट करने के लिए, और वो मेरे को पता ही नहीं है कि परमिशन लेनी किससे है। मेन मसला ये है। और अभी मैं पता करूँगा ही खैर, पर ये है कि अभी थोड़ा सेट भी नहीं हुआ ना मैं, मतलब अभी मेरे पास अपना रूम नहीं है, सर के साथ शेयरिंग में हूँ जैसे आपको पता ही है। तो अभी मसला यही है कि मैं थोड़ा सा सेट वैसे तो हो गया हूँ, आदत पड़ गई है, कि बस ये है कि थोड़ा भी पता नहीं है यहाँ का। तो ये है कि मैं कुछ ऐसी जगह शूट कर लूँ, फिर शुरू तो करूँ फिर वो एंड हो ही ना। जैसे गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे परमिशन चाहिए, किला है परमिशन चाहिए, और यहाँ पे मतलब गुरुद्वारे बहुत हैं, शीशगंज साहिब हैं और भी बहुत गुरुद्वारे हैं। शहीदी गुरुद्वारा शहीदी बाग वो है, वो वहाँ की परमिशन चाहिए। एक यहाँ पे पार्क है, पंज प्यारा पार्क, वहाँ पे शायद परमिशन नहीं चाहिए, पर ये है कि वहाँ जाने का टाइम नहीं लग पा रहा। और एक है अजूबा, 8th वंडर उसे बोलते हैं, विरासत खालसा म्यूज़ियम है, मतलब हिस्टोरिकल है वो भी काफ़ी। वो उसका मसला ये है कि वो 6 बजे तक खुला होता है, 6 बजे वो बंद कर देते हैं, उससे पहले एंट्री उससे पहले ही बंद कर देते हैं, और 6 बजे वो वैसे भी बंद हो जाते हैं। तो अपनी तो छुट्टी 5:30 होती है, 5 साढ़े 5 तक आता हूँ, तो वहाँ पे नहीं बन पा रही बात जाने की। सो ये दिक्कत है, इसलिए मैं अभी अनंतपुर साहिब का कुछ ऐसा शूट नहीं कर पाया। हाँ, ये है कि अगर आपको मार्केट देखनी है वो दिखा दूँगा, क्योंकि मार्केट खुले में तो अपन कर ही सकते हैं। तो मार्केट है, मार्केट कोशिश करूँगा दिखाने की, और वो पार्क पंज प्यारा पार्क वो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इसमें नहीं दिखा पाऊँगा तो कोई बात नहीं, अलग बना लूँगा उसका। तो मसला यहाँ पे परमिशन का है, अब वो परमिशन लेना ज़रूरी है, और पता नहीं है कि लेनी किससे, और ये भी नहीं पता वो देंगे कि भी नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो हूँ नहीं। ऐसे तो यहाँ पहले बहुत शूट हुए हैं, मतलब मैंने व्लॉग्स देखे यूट्यूब पे। एक है पंजाबी ट्रैवल कपल, उनके काफ़ी अच्छे व्लॉग होते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं उनके व्लॉग्स। तो उन्होंने यहाँ पे व्लॉग बनाया है यहाँ का। एक 2-3 और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी व्लॉग्स बनाया है।
बट ये है कि वो काफ़ी तगड़े वाले इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बड़े लाखों लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो उनको तो परमिशन मिल ही गई होगी। तो ये है, अब वो मेरे को देख के अगले परमिशन दें ना दें ये भी मसला है ना। और ऊपर से मैं यहाँ जॉब भी करता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी मेरे जॉब पे इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए मैं थोड़ा अभी ये नहीं कर पा रहा। इसका एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कि क्या करूँ। तो बस यही है जवाब कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि परमिशन का चक्कर है और पता नहीं है कि लेने किससे। और बाकी वैसे जगह बहुत अच्छी है अनंतपुर साहब, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको 3 चीज़ें दिखा दूँगा अगर बन पाया तो। एक मिनट, 3 चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। एक तो है सरोवर, बस स्टैंड है, सरोवर है। एक है विरासत खालसा, उसके लिए किसी दिन जल्दी जाना पड़ेगा, देखते हैं। एक वो पंचपेरा पार्क, वो दिखा दूँगा। और किला है आनंदगढ़ किला, वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये 2-3 जगहें हैं। और एक मार्केट में आपको वैसे चहल पहल दिखा दूँगा कैसी रहती है यहाँ पे, तो मार्केट दिखा दूँगा, तो ऐसा रहेगा। बाकी देखते हैं चलो कैसा बनता है, अभी तो इतना टाइम हुआ भी नहीं है, दूसरा हफ्ता ही है मेरा अभी यहाँ पे। तो ऐसे करके अभी ऐसे बनाएंगे कुछ प्लान। तो वो भी करता हूँ, पैकिंग अभी कर लेता हूँ, मोटा मोटा सामान सारा अंदर डाल लेता हूँ जो लेके जाना है, और जो कपड़े पहनने हैं वो अलग से निकाल लेता हूँ। एक लोअर निकाल लेता हूँ जो कि रात को पहननी है। तो कल सुबह पहले जाएंगे अपने बैंक, करेंगे जॉब सारा दिन, और फिर छुट्टी होने के बाद निकलेंगे अपने घर पे। और एज़ इट इज़ शनिवार को है अपना शो, तो वो तो चलो उस दिन तो सारा दिन घर पे ही रहेंगे, वहाँ देखेंगे क्या करना है उस दिन। तो चलिए अभी करते हैं पैकिंग और करते हैं रेडी कल के लिए एडवांस में। The next morning. सो दोस्तों फाइनली आ चुका है वीकेंड, आज है शुक्रवार और अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की। तो आज जाना है अपने घर शाम को अपने बैंक के बाद। तो अपना सामान सारा कर लिया है पैक, एक ये बैग है और तो बस अब 2 दिन रहेंगे अपने घर पे छुट्टी पे, मंडे को आऊँगा फिर से वापस। तो आज का दिन ऐसे ही रहेगा। अभी जाता हूँ, बैग बुक साथ ही ले जाऊँगा। अभी जाता हूँ, जाके सबसे पहले अपना बैंक जाएंगे, वहाँ सारा दिन अपना काम करेंगे और उसके बाद छुट्टी होने के बाद फिर निकलेंगे अपने घर पे। आज शो नहीं है, शो कल है सैटरडे को, आज शुक्रवार है, तो आज दिन घर पे ही रेस्ट करेंगे और कल भी रेस्ट हो जाएगी, फिर बढ़िया सा शो करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने बैंक की तरफ और फिर शाम को निकलेंगे अपने घर। A few moments later. सो दोस्तों ख़त्म हो चुका है एक और सुहाना दिन और एक और सुहाना हफ़्ता श्री अनंतपुर साहिब में मेरी पोस्टिंग का। तो अभी छुट्टी हो चुकी है, अभी निकलने लगा हूँ अपने घर की तरफ। वहीं सेम 2 घंटे का रास्ता रहेगा कुछ और 115-20 किलोमीटर का रास्ता। सामान बांध लिया सारा, बाइक अपनी रेडी है क्रूज़ करने के लिए। तो दोस्तों करते हैं इस हफ्ते के इस राइड को, अपने घर तक को, अनंतपुर साहिब से अपने घर तक की राइड को शुरू और निकलते हैं यहाँ से, फटाफट पहुँचते हैं अपने घर। सो दोस्तों करते हैं राइड को शुरू और पहुँचते हैं अपने घर पे। एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी, तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, करते हैं राइड को शुरू। सो दोस्तों फाइनली निकल पड़ा हूँ अनंतपुर साहिब से अपने घर की ओर, डेरा बसी। तो चलते हैं फटाफट, 2 घंटे का रास्ता रहने वाला है और करते हैं राइड को कंटिन्यू। ट्रिप F शुरू हो चुका है बाइक का, बट मैं इसमें अभी नहीं तेल डलवाऊँगा। आज इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट करना है, इसलिए आज थोड़ा सा तेल बाद में डलवाऊँगा, थोड़ा सा लंबा चलाऊँगा ट्रिप F में, फिर उसके बाद पता चल जाएगी थोड़ी सी ना इसके बारे में। और तो चलिए दोस्तों करते हैं कंटिन्यू, निकल पड़ा हूँ श्री अनंतपुर साहिब से।
मिलते हैं रास्ते में आगे। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं रोपड़ रूपनगर। यहाँ से रह रहा है 1 घंटा 30 मिनट, यानी समथिंग 1.5 घंटे का रास्ता और 70 किलोमीटर पेंडिंग है यहाँ से। तो यानी हम 50 किलोमीटर आ चुके हैं। हाँ 120 है ना वो, तो समथिंग 50 आ चुका हूँ, 70 अभी बाकी है। और ये क्या, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो रखा है क्या? ये सामने एक राइडर जा रहे हैं। इनके पास है 650 सुपर मीटियोर 650। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि 1.5 घंटे का रास्ता बचा है यहाँ से और रोपड़ पहुँच चुका हूँ। ये इधर से नीचे रोपड़ शहर अगर जाना हो तो यहाँ से, और ये ऊपर बाईपास है। जब रोपड़ नहीं जाना है तो बाहर निकलना है, तो ये बाईपास है। और रेलवे स्टेशन भी इधर ही है, नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो चलिए दोस्तों करते हैं राइड को कंटिन्यू और पहुँचते हैं अपने घर पे। सो दोस्तों एक आगे इंडियन ऑयल का पंप आ चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ इसी पंप से फ्यूल अप करा लेता हूँ, फिर बढ़िया हो जाएगा आगे के लिए ना। तो चलते हैं इस पंप पे करा देते हैं इंडियन ऑयल। यहाँ कॉफ़ी अच्छा बरिस्टा का भी है 24/7 खुला। 5 फुल कर दो ये। पेटीएम पर 3,008,87 और 32 पैसे प्राप्त हुए। पेटीएम करो। नीचे तो बोतल से पानी पेट्रोल भी डीजल सो दोस्तों फ्यूल वाला काम हो चुका डन। करते हैं अपनी राइड को शुरू, आगे करते हैं कंटिन्यू। सो दोस्तों फाइनली आ चुका है एयरपोर्ट चौक, अपना एरिया मोहाली। एयरपोर्ट चौक आ गया है। यहाँ से अपने को लेना है राइट राउंड अबाउट से और ज़ीरकपुर की तरफ जाना है। वहाँ से फिर पहले ज़ीरकपुर आएगा, फिर डेराबस्सी, देन आपको पता ही है लालड़ू। तो उस साइड को जाना है अपन ने। ये आ गया एयरपोर्ट चौक, यहाँ से लेना है राइट। ये रास्ता जो सामने आप देख पा रहे हो ये चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ, बट अपन ने लेना है राइट क्योंकि अपन जाना है ज़ीरकपुर वाली साइड। ये रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं डेराबस्सी। यहाँ से बस अपन ने एक और यू टर्न लेना है अपनी सोसाइटी की तरफ और फिर पहुंच जाएंगे अपन अपने घर और आज का सफ़र हो जाएगा कंप्लीट। बस थोड़ा सा रह गया है। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं अपने घर पे। बाइक कर दी है पार्क, सामान लेके अब जाता हूं ऊपर और अब ये वीकेंड बिताऊंगा अपने घर पे और वापस निकलूँगा जॉब पे सोमवार को सुबह। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।